15 एलईडी बल्ब, 4 सीलिंग पंखा और 1.5 टन का एसी और एक टीवी 24 घंटे चलाने के लिए हमें कितने वाट का सोलर पैनल लेना होगा, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एसी अगर हम अपने सोलर पैनल से चलाते हैं तो एसी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। सबसे पहले हम आपको एसी के बारे में ही आपको बताते हैं। देखिए, अगर हमारे पास 1.5 टन का कोई 5 स्टार रेटिंग में कोई एसी है तो वो ऑन एवरेज हर घंटे वो 550 वाट के आसपास में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। अगर हम उसको 25 डिग्री से ऊपर की टेम्परेचर पर चलाते हैं तो लगभग 500 वाट आप यहाँ पर एवरेज रख सकते हो। देखिए, एसी को जब हम स्टार्ट करते हैं तो एसी हमारा तेज़ी से करंट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, लेकिन स्टार्ट होने के बाद जब हमारा रूम ठंडा हो जाता है तो उस समय वो काफ़ी हद तक कम इलेक्ट्रिसिटी लेता है, जैसे 200 वाट 300 वाट। तो इस वजह से हम ऑन एवरेज लिए हुए हैं 500 वाट 1.5 टन की इन्वर्टर एसी को चलाते हैं। तो ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें टोटल लोड कैलकुलेट कर लेना होगा जो हमने यहाँ पर लोड रखा हुआ है। उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि 24 घंटे चलाने के लिए ये सारी उपकरण को हमें कितने वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ पर ऑन ग्रिड सोलर भी ले सकते हो और या फिर ऑफ ग्रिड सोलर पैनल भी ले सकते हो। ऑफ ग्रिड सोलर पैनल आपको तब लेना चाहिए जब आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, जैसे कि 24 घंटा में 20 घंटा लाइट रहता है, 10 या फिर 15 घंटा लाइट रहता है, तो ही आपको ऑफ ग्रिड लेना चाहिए। अदरवाइज आपका एरिया में 22 घंटा 23 घंटा लाइट रहता है, तब दोस्तों आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ही लेना चाहिए। इसके में आपको सब्सिडी भी मिल जाएगा और पैसे भी आपको बहुत ही कम खर्च करने पड़ेंगे। अब आइए टोटल लोड जान लेते हैं, देन आपको बताते हैं कि आपको कितने वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर 15 एलईडी बल्ब के बारे में बात कर रहे थे, तो 15 एलईडी बल्ब लगभग हमारा 150 वाट का हो जाता है। और यहाँ पर हम 4 सीलिंग फैन के बारे में बात कर रहे हैं, तो 4 सीलिंग फैन हमारा मिल करके हो जाता है 320 वाट का। एसी अगर हम चलाते हैं तो लगभग 500 वाट का एसी हो जाता है। इसके बाद अगर हम एक टीवी चलाते हैं तो एक टीवी लगभग 50 वाट का हो जाता है। तो यानी कि 1020 वाट यहाँ पर हमारा टोटल वाट निकल के हुआ है। अब ये 1020 को हम 1050 में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर के चल रहे हैं, वो इसलिए कभी आप लाइट्स को कम जलाते होंगे, कभी आप ज़्यादा लोड भी चलाते होंगे। ये ऑन एवरेज लोड हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि इससे ज़्यादा ही आप कभी कभी लोड चलाते होंगे या फिर इससे कभी कभी आप बहुत ज़्यादा कम लोड चलाते होंगे एक बार में। तो ये हमने ऑन एवरेज रखा हुआ है। देखिए दोस्तों, हमें अगर 24 घंटा लोड चलाना है तो हमें 3 गुना बड़ा सोलर सिस्टम लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सोलर पैनल जो है मात्र 8 घंटे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और 8 घंटे में ही हमारे सोलर पैनल को समय मिलता है 24 घंटे के लिए बिजली बनाने की। तो इस वजह से दोस्तों, एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि अगर हमारे घर पर लोड 500 वाट का है तो अगर हम 500 वाट का सोलर पैनल लेते हैं तो मात्र 8 घंटे ही हमारे घर का वो सारा उपकरण को चला सकेगा। तो इस वजह से अगर हमें 24 घंटे चलाने हैं अपने घर का लोड तो हमें 1500 वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा, तब जाके 500 वाट से हमारा लोड भी चलेगा। बाकी जो 1000 वाट बच जाता है वो हम ग्रिड को भेज देते हैं और वही करंट जो है ग्रिड से हम वापस लेते हैं, वो जब हमारा सोलर पैनल करंट बनाना बंद कर देता है। तो इस वजह से दोस्तों, अगर हमारे घर का लोड 1050 वाट का है तो इसमें हमें सोलर पैनल की इफिशियंसी को भी ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों, हमारे सोलर पैनल की इफिशियंसी जो है 70% अप्रोक्स हम एवरेज मान करके चल रहे हैं। देखिए, इफिशियंसी जो है दोस्तों 80% भी होती है, 90% भी होती है। सोलर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा धूप मिल रहा है और कब मिल रहा है और कितना मिल रहा है। ओके, कभी धूप अच्छा मिलता है, कभी कम मिलता है। तो ऑन एवरेज अगर हम मान के चलते हैं कि 70% इफिशियंसी है तो यहाँ पर दोस्तों हमारा टोटल आंसर निकल के आता है 1365 वाट। यानी कि लगभग 1365 वाट का सोलर पैनल अगर हम लेते हैं तो मात्र 8 घंटे तक ही हमारे घर का उपकरण को चला सकता है। ओके, तो इस हिसाब से हमें 3 गुना बड़ा सोलर सिस्टम लेना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों हमारा सोलर पैनल जो है 24 घंटे तक हमारे घर के उपकरण को चला सकेगा। यहाँ पर हमारा 1365 निकल के आया हुआ था, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो यहाँ पर 4095 वाट हमारा निकल के आया हुआ है। तो इस वजह से दोस्तों, अगर हमें इन सभी उपकरण को 24 घंटे चलाना है नॉन स्टॉप और हम अपने घर की बिजली बिल को एकदम जीरो चाहते हैं, तो कम से कम दोस्तों हमें 4 किलोवाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा, तब जाकर ये सारे उपकरण को हम एकदम 24 घंटे चला सकते हैं, नॉन स्टॉप चला सकते हैं और हमारे घर का बिजली बिल एकदम जीरो आएगी। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि लोड को कैसे कैलकुलेट करना है, तो कैसे हमें अपने घर के लिए लोड के हिसाब से सोलर पैनल फाइंड करना है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।